यस बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। बेटा, सम्मिश्र संख्याएं जो होती है उनमें वास्तविक और काल्पनिक दो भाग होते हैं बेटा। एक भाग होता है वास्तविक भाग और एक भाग होता है काल्पनिक भाग, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो जैसे काल्पनिक भाग कौन सा होता है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। जैसे मान लो अब ऋणात्मक संख्या आपने लिख दी √-1, तो इसको हम बोलते हैं बेटा आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। ये जो आई है ना, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आप ऐसे दर्शाओ, ये तो आई केप की तरह लगेगा आपको। आयोटा को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एक काल्पनिक संख्या है। अब हो सकता है संख्या ये भी हो 5 आयोटा, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं √-5 बोल सकते हैं ऐसा। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 27 आयोटा, यानी कि √-27। तो ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। अब बेटा जैसे नॉर्मल मैंने लिखा 10, तो ये वास्तविक संख्या हो गई। 10, 15, 25, 35, इस तरह की जो संख्या है वो क्या है? वास्तविक। √5 वो भी वास्तविक है, √7 वो भी वास्तविक है, √27 वो भी वास्तविक है। पर अंडर के भीतर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंडर के भीतर माइनस आ गया तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं है। ये ध्यान रखना। आप 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। यस बेटा, तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, समझ में आया क्या बेटा? यस सर। तो जैसे 10, -10, 15, √15, √27, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या। अब बेटा वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं दोनों को मिलाकर के हम अगर संख्याएं लिखें तो वो क्या कहलाएगी बेटा? सम्मिश्र संख्याएं। समझ में आ गया इतना? यस सर। तो सम्मिश्र संख्या को हम z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल z से। जैसे z बराबर a प्लस आयोटा b। इसको क्या पढ़ेंगे? आई को पढ़ेंगे बेटा आयोटा। आयोटा या आयोटा, मतलब वो आप ऐसे इसको पढ़ते हो। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको तो अपन बोल देते हैं रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट या वास्तविक संख्या। और ये बी जो होता है, बी के आयोटा के पास में जो हिस्सा है उसको अपन बोल देते हैं इमेजिनरी, यानी काल्पनिक भाग। और ये होता है वास्तविक भाग। और इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब इसमें सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे गुणधर्म, वो सब इसमें दे रखे हैं। लेकिन हम लोग आगे आगे जैसे जैसे सवाल सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें और नोट करते जाएंगे। अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं आयोटा के बारे में। इसी पर आधारित कुछ सवाल लेंगे अपन, उदाहरण। आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको और चीजें जानकारी मिलती जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा आयोटा। अब आयोटा को आयोटा से ही गुणा कर दिया तो क्या आएगा बेटा? -1। क्या आएगा? -1। क्यों? क्योंकि आयोटा क्या होता है? √-1 होता है। √-1 को √-1 से गुणा करोगे तो बताओ अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा बेटा?
तो आयोटा को आयोटा से गुणा करने पर -1 प्राप्त होता है। ठीक है, अरे ओके। Yes, ओके sir. सर। अब अगर मान लो मैं ये कह देता हूं आयोटा की पावर क्यूब है, तो आयोटा की पावर क्यूब क्या होती है बेटा? तो देखो, आयोटा की पावर क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है, अभी चल गया। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और अभी अभी आपको बताया कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है, ये देखो ये आयोटा का स्क्वायर ही तो था, क्या आता है? -1। तो आप लिख सकते हो आयोटा क्यूब बराबर माइनस का आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ आयोटा की पावर 4 क्या होता है? कोई बता सकता है आयोटा की पावर 4 क्या होगा? हाँ ना? 1। 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब। आयोटा की पावर 4 1 कैसे हुआ? देखो बेटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। अब अभी अभी देखा था आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 को -1 से गुणा किया तो आपके पास आ गया +1। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी बटा में हम आयोटा नहीं रखते हैं। जैसे ऐसे आ गया, जैसे सवाल आ गया 1 आयोटा, तो हम लोग बटा में कभी भी आयोटा नहीं रखते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने का तरीका, आयोटा का ही गुणा कर दो और आयोटा का ही भाग दे दो। 1 जो आयोटा है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, तो ऊपर तो 1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया, आयोटा को आयोटा से गुणा किया तो क्या आ गया बेटा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अभी अभी बताया बेटा क्या होता है? -1। तो उत्तर आ गया माइनस का आयोटा। तो 1 आयोटा को हम क्या कह सकते हैं? माइनस का आयोटा। बताओ इतना समझ में आया क्या अभी जितना भी पढ़ाया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब आ जाओ अपनी बुक में, उदाहरण 1, पहला उदाहरण, निम्न के मान ज्ञात करो। यही है उदाहरण। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या बेटा यही है क्या? यस सर। पहला सवाल 1 आयोटा है क्या? दूसरा सवाल आयोटा की घात 17 है क्या? नहीं सर। तीसरा सवाल 1 माइनस आयोटा की घात 200 है क्या? अरे ये की कौन है? नहीं है? नहीं है सर, एक भी नहीं है इसमें से। चलो आपके कौन कौन सा सवाल है वो बोल दो। आयोटा की पावर 95। तो आयोटा की पावर 95, आयोटा की पावर 63 माइनस का। आयोटा की पावर माइनस का 63, आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब, प्लस 1 बटा आयोटा की पावर 5। ठीक है, और 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और घात 4। आयोटा की पावर 4 है ना? नहीं नहीं सर, दोनों की। दोनों की पावर। कोष्टक और कोष्टक 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा आयोटा 1 बटा आयोटा, की होल घात 4। ठीक है, होल पावर 4। और अगला क्वेश्चन। नहीं सर, 4 ही है पहले में तो। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल सवाल कितने हो गए बेटा? 3 वो और 4 ये, टोटल 7 सवाल हो गए ना बेटा? सर हमारे ये है ही नहीं बस। कोई बात नहीं बेटा। मेरे भी नहीं है। हाँ नहीं है तो क्या हुआ? तरीका नहीं सिखाया मैंने? सीखा है। ये तो 1 आयोटा तो मैंने अभी अभी करा, ये रहा। अब बताओ आयोटा की पावर 17 कैसे सोल्व करोगे? जब 17 सोल्व करोगे तभी तो 95 सोल्व कर पाओगे, है ना?
तो आयोटा की पावर 17 बताओ कैसे सोल्व करोगे? चलो मैं बताता हूं, मैं हिंट देता हूं, फिर आप ट्राई करना, ठीक है? चलो मैं 17 वाला बताऊं या 95 वाला बताऊं? अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये ऐसे आयोटा की पावर, अकेला आयोटा और उसकी पावर इस तरह से दे रखा हो ना, तो उसका तरीका, बट्टा में आयोटा हो तो ऐसे सोल्व करना, और वैसे नॉर्मली आयोटा की पावर जैसे 17 है, 95 है, इस तरह से अगर आपके पास आ रखा है, तो बेटा आपको क्या करना है कि जो आयोटा है उसकी घात को या तो घात 2 या घात 3 या घात 4 के रूप में लिखना। हमें पता है आयोटा की घात 2 क्या होता है? माइनस का 1। आयोटा की घात 3 क्या होता है? माइनस का आयोटा। आयोटा की घात 4 क्या होता है? प्लस का 1। इन्हीं के रूप में अपने को बदलना है बाकी सारी घातें। तो 17 को क्या मैं आयोटा की घात 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर जो 17 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4, 4 की पावर 4 और इनटू में एक और आयोटा। बताओ ये आयोटा की पावर 17 है कि नहीं है बेटा? यस सर। अब आयोटा की पावर 4 क्या होता है? +1। प्लस 1। और 1 की घात अब 4 हो, चाहे 24 हो, चाहे 44 हो, चाहे 4000 हो, 1 ही होता है। 1 को आयोटा से गुणा किया तो क्या उत्तर आ गया? आयोटा। और आयोटा तो आपको पता ही है √-1 होता है। समझ में आया? तो ये सवाल हो गया आपका, ये भी आपका हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आप करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या बेटा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप लोग तैयार, ट्राई करोगे इसके लिए? यस सर। ट्राई करो फिर, क्या आंसर आता है इसका, फटाफट कीजिए देखें। ऐसे ही फिर 4th 5th 6th 7th अभी अपन खुद करते हैं। दो सौ घात है, 200 का आप घात 4 में भी बदल सकते हो, आप 2 में भी बदल सकते हो। बदलो और करो इसे सोल्व। 0 इसका उत्तर क्या आया? 0। 0। चलो देखते हैं। 1 माइनस आयोटा की घात 4 और इसकी घात लिख सकते हैं 50। आयोटा की घात 4 होता है 1, 1 की घात 50 करा तो 1 ही आएगा, 1 - 1 आ गया, तो हो गया तीसरा भी। अरे वाह, राइट हो। अबे चलो ये अब हम कौन सा सवाल करेंगे बेटा? चौथा सवाल। तो चौथा जो सवाल है वो आपके पास है आयोटा की पावर 95। कर लोगे क्या खुद? हाँ सर। करिए बेटा, आयोटा की पावर 95 खुद करिए, ट्राई कीजिए। आप जिसमें अटको वो मेरे से पूछ लो आप, ठीक है? तो आपको मिल तो रहे ना वीडियो, जब ऐप पर पुराने वीडियो सारे अपलोडेड है। 1 आयोटा की पावर 2 और 31, आयोटा की पावर 2 होती है -1, -1 की घात 31 विषम है तो -1 आना है, यानी 1/- का आयोटा आ गया, ठीक है? अब इसको किससे गुणा करेंगे? आयोटा से और आयोटा से। और आयोटा से। तो आ गया आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा जो स्क्वायर होता है वो होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आयोटा आंसर आएगा बेटा। किसी को नहीं समझ में आया तो वापस बोलो बेटा। यहाँ क्या किया बेटा, इतना तो ध्यान रखो, आयोटा का स्क्वायर यानी -1, आयोटा का क्यूब यानी माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 यानी कि 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया क्या आपने किसी ने? देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 है बेटा। तो आपको पता है कि जो आयोटा क्यूब होता है ना, आयोटा क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं? आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी माइनस का आयोटा, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। चूंकि आयोटा की पावर 4 बराबर 1, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। अभी अभी सिखाया था माइनस का 1 अपॉन आयोटा क्या लिखते हैं बेटा? गुणा आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस का आयोटा, तो हो गया माइनस का 2 आयोटा। बेटा सभी को समझ में आया ना? यस सर। चलो एक को समझ में आ गया, सेकंड बाकी स्टूडेंट्स? केवल एक सिंगल स्टूडेंट मुझे हाँ पढ़ रहे हैं, बाकियों को पल्ले पड़ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, ये आ गया माइनस का 2 आयोटा, छठे सवाल का आंसर। अब बचा है 7वां सवाल, इसको भी मिटा दूं? सातवां सवाल, 7वां सवाल अब आपके पास है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। ठीक है, यही है। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 तो ओके है, चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि बेटा बटा में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन आयोटा को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे। आपको पता है 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो होता है माइनस का 1, माइनस का 1 का भाग लगेगा तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब बेटा क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि जरा गौर से देखना, 1 प्लस आयोटा गुणा में 1 माइनस आयोटा है, पूरे की पावर क्या करेंगे? 4। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 माइनस का आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का पावर कितनी? 4, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1 और इसकी घात हो गई 4। ऐसे देख रहे तो इतना हार्ड लग रहा था, और यहाँ तो ये क्या हो गया? खुदा पाठ निकली चुईया। 2 की घात 4, आंसर क्या आ गया बेटा? 16। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आयोटा के अब जितने भी सवाल हैं वो आप सब करने के लिए तैयार हो। आपको हर तरीके का सवाल इसमें कोई भी दे, आप अपने आप कर लोगे इसमें? हाँ सर, कोशिश करेंगे। तो बेटा 5.1 का पहला सवाल आपको करना है, जो भी इस जरूरी नहीं 5.1, कहीं पर भी ऐसा सवाल दिखे आयोटा के रूप में सरल करो, तो आप सरल करने के लिए तैयार, उसको आप खुद से सरल करने के लिए एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब है आपके पास दूसरे तरीके के सवाल जिनमें आपको वास्तविक व काल्पनिक भाग लिखना। आपको वास्तविक व काल्पनिक भाग लिखने हैं। तो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तभी आपको बताया ना कि काल्पनिक कौन सा होगा और वास्तविक कौन सा होगा। यस सर। बताओ कौन सा होगा वास्तविक और कौन सा होगा काल्पनिक? क्या काल्पनिक तो वो होगा जो अंडरवुड में संख्या माइनस होती है। जिसके भी गुणा में आयोटा है, या तो यूं बोल दो या कह दो जिसके भी अंडरवुड में माइनस है वो काल्पनिक भाग है ना? यस सर। तो हमें पहचान करनी है। पहला सवाल है आपके पास 20 आयोटा,
इसमें वास्तविक भाग कौन सा है, काल्पनिक भाग कौन सा है? वास्तविक भाग 20 और आयोटा कला काल्पनिक। नहीं, ये पूरा ही काल्पनिक है। यस, a प्लस बी आयोटा, ऐसे सिखाया था कि नहीं सिखाया था मैंने? यस सर। तो इस 20 आयोटा को ऐसे नहीं लिखोगे क्या, 0 प्लस 20 आयोटा? हाँ अब सर। मैं कहता था a तो आपका होता है वास्तविक, और b वाला भाग जो है वो क्या हो गया, काल्पनिक। 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 ठीक है, तो यहाँ पर 0 तो हो गया वास्तविक, 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 20 आयोटा क्या है, काल्पनिक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, माइनस का 1 माइनस का 5 अंडर रूट में माइनस का 1, बताओ जरा। तो सीधा सा ना, -1 -5 आयोटा, अंडर रूट -1 को माइनस का अंडर रूट -1 है उसको आयोटा कह सकते हैं। यस सर। तो ये तो हो गया आपका क्या, वास्तविक। वास्तविक भाग, और ये भाग क्या हो गया बेटा, काल्पनिक। काल्पनिक। तो अब से अब आप वास्तविक और काल्पनिक भाग भी पहचानने लग गए हो। चलो Yes, अगला sir. सवाल देखो, अगला सवाल है तीसरा सवाल, 1 प्लस अंडर रूट में माइनस का 25, फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का 2, प्लस का अंडर रूट में -9, फिर प्लस में 3, माइनस अंडर रूट -4। बेटा इसमें मुझे फटाफट आप काल्पनिक और वास्तविक भाग बता दीजिए जरा, और नहीं समझ में आए तो वो भी फटाफट बता दीजिए कि सर आप बताइए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। समझ में आ रहा है तब तो अटेम्प्ट करो, और नहीं आ रहा तो मुझे बोलो। आप बता दो सर। देखो बेटा, सबसे पहला काम हमें इनको अंडर रूट में जो भी माइनस है ना उनको आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो पहले इस सवाल को गौर से देखना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अभी जो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 25 आयोटा, 1 प्लस 25 आयोटा, हाँ एक्चुअली सर। 5 आयोटा, 25 तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा ना, वापिस से देखो बेटा 5 आयोटा लिखेंगे। एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 और अंडर रूट में माइनस का 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 25 गुणा में अंडर रूट -1। तो 25 का वर्गमूल तो हो गया 5, और अंडर रूट -1 को लिखते हैं आयोटा, तो इसको 5 आयोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 आयोटा। तो 1 प्लस 5 आयोटा, माइनस का चिन्ह, माइनस का 2, अब उसको बोलो क्या लिखूं, अंडर रूट 9 को, माइनस के 9 को, 3 आयोटा। बिल्कुल, प्लस का 3 आयोटा। नेक्स्ट बोलो बेटा, प्लस का 3 माइनस अंडर रूट -4 को 2 आयोटा लिखेंगे, बिल्कुल 2 आयोटा। अब अपन ब्रैकेट खोल लेंगे, तो 1 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 माइनस का 2 आयोटा। सारे वास्तविक संख्याओं को जोड़ लो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो हम लिख सकते हैं 6 आयोटा के कितने में, 3 और 2 5 आयोटा, और 5 में से 5 गया तो 0, केवल और केवल 6 बचा, यानी कि ये केवल और केवल वास्तविक संख्या, ये इसमें काल्पनिक भाग नहीं है। समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी किताब का सवाल देखना है, उसमें अगला सवाल क्या है बोलो जरा। बोलिए। उदाहरण है सर, हाँ हाँ बोलिए। 4x प्लस 4x प्लस आयोटा आयोटा कोष्टक 3x माइनस y बराबर बराबर 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा कोष्टक -6 -6। क्या कह रखा है इसमें, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए।
चलो x और y अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर दो भाग है बेटा, और अगर कभी भी ऐसे दो भाग आपस में बराबर हो तो आप पहले वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करोगे। तो तुलना करेंगे तो हमें यही मिलेगा कि 4x बराबर कितना 3, 4x बराबर 3 3 और 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, माइनस ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या आया, 3/4 ये अब कहाँ रख दोगे, दूसरे समीकरण में। तो 3 इंटू 3/4 माइनस का y बराबर माइनस का 6, 9/4 माइनस का y बराबर माइनस का 6, तो माइनस का y बराबर माइनस का 6 माइनस 9/4, यस माइनस का y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 9/4, तो माइनस का y बराबर माइनस के 33/4। तो x और y के मान आगे कि नहीं आगे, यस सर सर तो बेटा इस तरह से आपको आगे के सवाल करने हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मेरे थोड़ा काम है, आई थिंक वैसे अब 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में आपको मैं काम बता देता हूँ, वो आप काम करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक और वास्तविक भाग किस तरह से हम अलग करते हैं, है ना। तो वो आपके सवाल होंगे बुक में, आप लोग ट्राई कीजिए, और इस तरह के भी अगर आपके सवाल है तो उनको भी आप हल कीजिए, ठीक है। और आयोटा की पावर वाले तो करने ही है। ओके सर। ओके बेटा, बाकी के सवाल अब करेंगे अपन कल।